हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का जो है पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है। पहले तो ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और जो भी आप उत्तर दे रहे हैं सत्य या असत्य उसका कारण भी बताना है। पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का क्या है? पहला पार्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन आपका जो क्या है सत्य है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या होती ही परिमेय और अपरिमेय का समूह होती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय इन दोनों को अगर जोड़ दें अपरिमेय, तो इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। इनको वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसलिए कथन क्या आपका सत्य है। दूसरा पार्ट इसका, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m क्या आपकी एक प्राकृत संख्या है। ये फिर वही बताना है कि सत्य है या असत्य है, फिर उसका रीजन भी बताना है। तो ये कथन आपका क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। अब असत्य क्यों है ये देखिए। जैसे -5, -4, -3, -2, -1 और ऐसे बैक में चल जाएंगे पीछे तक, -6, -7, ये वास्तविक संख्या रेखा पर तो हैं। ये सारी की सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या तो है ये सारी की सारी, लेकिन ये आपके जो है वर्गमूल m के रूप की नहीं है। वर्गमूल m के रूप की नहीं है। कैसे? वास्तविक संख्या रेखा पर हैं। ये जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्या पर भी होंगी। वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। बस इसका आंसर यही करना है। और चाहो तो आप इसका दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण दे सकते हो। इसके अलावा और दूसरा क्या दे सकते हो आप? जैसे आप वर्गमूल 6 और वर्गमूल 7 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। एक और दें, और वर्गमूल 6 और वर्गमूल 7 के बीच अनंत संख्याएं के बीच अनंत संख्याएं हैं जो वर्गमूल m के रूप में नहीं है। ये भी आप इसका आंसर दे सकते हो। नीचे वाला भी एक आंसर के ऊपर हो गया, दूसरा आप ये भी दे सकते हो। इसका आंसर ये भी दे सकते हो। थर्ड जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक असत्य है। असत्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य होगा इसका आंसर। कैसे होगा देखिए। अब ये भी ऊपर लिखा था, वास्तविक संख्या किस किस का ग्रुप है? परिमेय और अपरिमेय का। और ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के ग्रुप में क्या होती है आपकी? परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो कथन क्या आपका? असत्य है। ये असत्य कथन आपका असत्य है। असत्य। रीजन क्या देंगे? क्योंकि
वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ये होगा आपका थर्ड पार्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, कोई भी धनात्मक उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन इसका, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर नहीं है तो कोई उदाहरण देना है आपको। जैसे जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 आपकी क्या है? परिमेय संख्या ही, आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कंप्लीट है। जैसे आप देखो ना, आमतौर पर जैसे क्या सोचते हैं, वर्गमूल 3 अपरिमेय, वर्गमूल 7 अपरिमेय, वर्गमूल 5 अपरिमेय। तो हम ये सोचते होते हैं जिनके ऊपर वर्गमूल का निशान लग गया, वर्गमूल का चिन्ह आ गया, वो सारी की सारी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वर्गमूल 4 2 के बराबर और 2 क्या आपकी परिमेय संख्या है। ऐसे ही वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे आपने ले लिया 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के ऊपर आप वर्गमूल का निशान लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो तो अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपका होगा जो है सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित करते हैं, इसके लिए मैंने पहले से लिख दिया है। वर्गमूल 5 के लिए 5 किसके बराबर होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। जैसे इसको और लिखेंगे तो आगे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1। तो इसको करने के लिए रचना करके बतानी कि इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे आप इसको। तो हम वर्गमूल 5 की रचना एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई के रूप में कर सकते हैं, जिसकी भुजाएं 2 और 1 इकाई हों। 2 और 1 इकाई का है, 2 और 1 सेंटीमीटर नहीं कहा है या मीटर नहीं कहा या कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्या कहा है? और इकाई हम जब न्यूमेरिकल करें तो कोई रचना कर रहे हो, इकाई हम अपने हिसाब से कितनी भी मान के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, पहले तो आप कोई लाइन खींच लीजिए ऐसे ही मन की मर्जी से। जैसे मैंने ये लाइन खींची है, कैसे ये लाइन ले ली ऐसे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है निशान लगा दिए हैं मैंने कितने कितने के। क्या लेना था? देखिए यहाँ पे ये 2 दिखा था ना, यहाँ पे 2 इकाई और 1 इकाई। मान लीजिए यहाँ मेरा है, इसके अंदर 0 है, ये 0 है इस जगह पे, और इसको मैंने O कह दिया एक बार, 0 को O कह दिया। और प्रकार को आप कितना भी खोल लीजिए अपनी मर्जी से देख के ना, मैंने इतना खोल लिया जैसे कि ये आपकी होगी 1 इकाई, फिर ये आपकी कितनी होगी? 2 इकाई। 2 चाप लगा दी मैंने प्रकार से, एक ये लगा दी बराबर डिस्टेंस पे ऐसे लगाते थे ना, जैसे यहाँ रख के 1, फिर यहाँ रख के क्या लगा दी? दूसरी लगा दी, और
यहाँ पे 1 हो गई, ये 1 इकाई हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगा। अगर 2 इकाई को मान लीजिए मैंने पॉइंट क्या दे दिया, बी दे दिया, बी। अब इस बी के ऊपर बना देता हूँ 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ। 90 डिग्री, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा खोल लो। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आप? ऐसे बनाते हैं, यहाँ बी के ऊपर सुई रख के चाप लगाई, फिर उतना एक खुला रहने देंगे प्रकार को, एक चाप लगाई, फिर यहाँ से ये दूसरी चाप लगाई, फिर कैसे काटते होते हैं, ये काट दिया ये, और फिर इसको यहाँ रखे इस पॉइंट पे, इस चाप पे, और ऐसे काट दिया। जहाँ काट रहे हैं चाप आपस में उसको मिला दीजिए, उसको मिला दीजिए, ये मिला दिया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब नीचे कितनी ली थी, 2 इकाई ली थी। अब इतना ही खोल के, जितनी इकाई ये ले रखी थी ना, इतना ही खोल के, दोबारा से मैं खोल लिया मैंने, इतना ही देखो, ये इतना है, इतना ही खोल के ये, और प्रकार की सुई को रखा बी के ऊपर, बी पे रख दिया, बी पे रख के ऊपर चाप लगा दिए, कैसे कहीं भी जाए ये चाप लगा दी, और उस पॉइंट को कह दिया ए, कह दिया इस चाप को ए कह दिया। फिर क्या किया, इस ओ को और ए को मिला दिया, ओ और ए को मिला दिया, ऐसे ये मिला दिया, ऐसे ओ ए को मिला दिया। अब जो आपने ओ ए मिलाया है ये कितनी बन जाएगी आपकी, वर्गमूल 5 हो जाएगी। वर्गमूल 5 कैसे हो जाएगी, इस ढंग से हो जाएगी। क्या ये क्या है, 2, ये कितना है 1, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते होते ना ऐसे। जैसे कि आपका कर्ण, कर्ण ओ ए, किसके आपने, कर्ण ओ ए का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो वर्गमूल 5 दिखाने के लिए ये क्या हो जाएगी, इसके क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा आपका लंब। लंब क्या है यहाँ पे, ए बी का वर्ग। तो ओ बी कितना ले रखा है, ओ बी ले रखा है 2, 2 का वर्ग। ए बी क्या ले रखा है, 1 का वर्ग। तो 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा 1, उधर क्या आपका ओ ए का वर्ग है, और ये क्या हो जाएगा ओ ए का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 5, ओ ए का वर्ग, और ओ ए बराबर क्या हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस ढंग से क्या हो जाएगा आपका, ये वर्गमूल 5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर मैं प्रकार से अगर ओ से लेकर ए तक का अगर मैं ऐसे खोलता हूँ, इसको ये खोल ले, जैसे ओ से लेकर कहाँ तक, ए तक, इतना प्रकार अगर खोल लूँगा तो कितना खुल गया प्रकार आपका, ये वर्गमूल 5 खुल गया है। और इस वर्गमूल 5 को खोल के नीचे तक ले आऊँगा, संख्या रेखा तक ऐसे चाप लगा दी, ये लगा दी नीचे तक ऐसे। अब यहाँ ये प्रकार कितना खुला, वर्गमूल 5 खुला भाई। तो ये जो पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी किसको दिखाएगा यहाँ पे संख्या रेखा पर, वर्गमूल 5 को दिखाएगा। ये पॉइंट सी जो वर्गमूल 5 को दिखाएगा। चाहो तो आप इसके थोड़े बहुत रचना के स्टेप लिख सकते हो। वर्गमूल 5 को मैं लिख देता हूँ। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2, ये आपका 0 गया यहाँ पे, 0 से 2 इकाई की दूरी OB लेकर, ये OB ये ले ली, OB लेकर उस पर एक लंब AB बनाया, उस पर एक लंब AB बनाया, जिसकी लंबाई एक इकाई हो। इस प्रकार OA की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्गमूल 5 होगी। इस प्रकार OA की
लंबाई वर्गमूल 5 होगी। OA की लंबाई वर्गमूल 5 होगी। अब O को केंद्र मानकर, अब O को, ये किया हमने काम सारा पहले ही, केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर OA त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाया, जो C पर कटता है, C पर कटता है। इस प्रकार OC बराबर वर्गमूल 5 है। तो इस ढंग से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। वैसे इसमें एक 4th न्यूमेरिकल और दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। फिर भी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो इस 4th क्वेश्चन की अलग से बना दी जाएगी। वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।